शुभेंदु अधिकारी ने पिछले दिनों कहा कि कैसे बंगाल में गौहत्या नहीं होगी। अब हालात ये हैं कि लोग अपनी गाय बेचने जा रहे हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। जाओ जाओ चले যাও বেকার থাকো নি, যাও চলে যাও বেকার, তোমাদের মাথা তুমি নিয়ে চলে যাও বেকার, এখানে আনুনি, এটা কুরবানির হাট, এখানে যে কিনবে সে কাটার জন্য কিনবে, তাই তোমাদের মাথা তুমি কাটার জন্য, এখানে এটা কাটার জায়গা, এখানে কিনলি সে কাটবে, তাহলে তোমাদের মাথা যে গেলে তোমরা ঘরে নিয়ে গিয়ে পুজো করো, বেকার এই মাঠে আনুনি, মাঠে আনলি আরো আমাদের এখানে আমাদের যে মোল্লা ভাই কিনবে সে ওটা কুরবানির জন্য কিনবে, এটা আমাদের বছরের একটা উৎসব, তাই তোমরা এটা যেহেতু তোমাদের মাথা যে গেলে তাহলে তোমরা কেন হাটে बेचते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तुम्हारा बेचे चले जावे। ये शख्स गाय बेचने आया था लेकिन लोगों ने कहा गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, ले जाओ, वापस ले जाओ, हम गाय नहीं खरीदेंगे। इस बीच देखिए जरा हुमायूं कबीर अड़ गए, वो कह रहे हैं वो तो गाय की कुर्बानी करेंगे और उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। भी होगी, कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं, वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं, कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। हुमायूं कबीर कह रहे हैं गाय की भी कुर्बानी होगी, लेकिन पिछले दिनों अरशद मदनी ने खास तौर पर मना किया था और कहा था इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करो। को मत, गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़बह करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं, जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर खिलाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये मुतालबा किया, हम कहते आए, दावा करते आए, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। बकरीद से पहले बंगाल में एक नया बवाल शुरू हो गया है। बाबरी वाले हुमायूं कबीर ने शुभेंदु सरकार को अब खुला चैलेंज दे दिया है, ऐलान कर दिया है कि गाय की कुर्बानी होकर रहेगी। जो हुमायूं कुछ दिन पहले बुलडोजर एक्शन पर शुभेंदु की तारीफ कर रहे थे, वो अब उन्हें आंखें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि बकरीद पर वो गाय, ऊंट और बकरी की भी कुर्बानी देंगे और जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी नमाज पढ़ेंगे। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो हो गई। टीएमसी और विपक्ष की कई पार्टियां भी पशुवध पर शुभेंदु के फैसले पर सवाल उठा रही हैं और हुमायूं जैसे नेता जिस तरह भड़काने में लगे हैं उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बंगाल में फिर कोई बड़ा बवाल या बखेड़ा खड़ा होने वाला है। अब देखिए जरा, ये वही हुमायूं कबीर है जो कभी बाबरी मस्जिद बनवाने को लेकर और बनाने को लेकर माहौल खराब करते। ये वही हुमायूं कबीर है जो अब गाय काटने की जिद कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। दरअसल पशुवध पर शुभेंदु का फैसला पिछले दिनों आया कि बकरीद से पहले पशुवध पर गाइडलाइन जारी की गई। बैल, बछड़े या भैंस के वध के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है। 14 साल से ज्यादा उम्र के पशुओं की ही कुर्बानी दी जा सकती है। बीमारी या चोट की वजह से अक्षम पशु के वध को मंजूरी होगी। मतलब बंगाल में बूढ़े और बीमार पशुओं के वध का नया नियम है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर खुले में पशु वध पूरी तरह से बैन होगा। नियम तोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और जुर्माना संभव है। कुर्बानी को रोकने या बैन करने जैसा कहीं कोई आदेश नहीं है। हुमायूं कबीर चैलेंज दे रहे, शुभेंदु को चेतावनी देता हूं कि आगे आंख से मत खेलो।
कुर्बानी पर रोक लगाई तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कुर्बानी 1700 साल से चली आ रही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बंगाल में गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी और ऊंट की भी होगी। सरकार के पास अधिकार है कि वो गाय पर आदेश जारी कर सकती है, लेकिन न हम सुनने वाले हैं न कुर्बानी रुकने वाली है। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है, वो चंद पैसों में बिक गया है और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के लिए हथकंडे अपना रहा है। सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं देती है? अब टीएमसी ने क्या किया है? नए नियम के रीति रिवाज और गरीबों को भारी आर्थिक नुकसान होगा इससे, टीएमसी का कहना है। गरीब इस उम्मीद में मवेशी पालते हैं कि जरूरत पड़ने पर बेच सके। बकरीद के समय इस तरह का कारोबार और फलता फूलता है। ऊपर से बकरीद में केवल एक स्वस्थ पशु की कुर्बानी दी जाती है। बीमार और बूढ़े जानवर की कुर्बानी इस्लाम में भी मान्य नहीं है। इसलिए बकरीद पर बंगाल सरकार के नए नियम से छूट दी जाए, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी और कहा कि गाय की कुर्बानी त्योहार का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब सुनिए जरा, कुर्बानी पर जो बवाल मचा है, हंगामा मचा है, क्या कह रहे हैं सियासतदान। उनको सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। तो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा। नरेंद्र अधिकारी को ने डायरेक्ट बोल रहा है ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए, ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी। सरकार असम में, गोवा के अंदर किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी जब वहाँ नहीं रोक पा रही तो मुझे तो यहाँ भी उम्मीद नहीं लगती कि बीजेपी यहाँ रोक पाए। देखिए, आप अगर बोलेंगे कि हमें कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करना है तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे कोई संप्रदाय को ठेस पहुंचे। तो सबकी चिंता करते हुए हमें अपनी जो आस्था है उसको पालन करना चाहिए। हमारा मजहब ही ये कह रहा है कि हम दूसरों के मजहब का एहतराम करें और वो गाय को आस्था के रूप में देखते हैं। तो मैं तो ये मांगता हूं कि देश की सरकार को जो है गाय को कोई इम्पोर्टेंट हिस्सा देना चाहिए और राष्ट्रीय पशु के तौर पर उसे घोषित करना चाहिए। शुवेंदु अधिकारी ने गाय को रोककर अपने लिए कब्र खोदी है। ये बहुत बड़ा नुकसान उसने अपने लिए कर लिया है। गो हत्या नहीं करना है, ठीक है, मान लेगा हम, किंतु इंडिया में गो मांस 2 नंबर में है। साधारण आदमी कुर्बानी देगा, ये नहीं चलेगा। अब देश का गोरू गाय को जबा करके विदेश में भेज देगा, वो जायज है। तो एक बवाल कुर्बानी को लेकर अगर आप देखेंगे, आजकल सबसे ज्यादा बंगाल सुर्खियों में है। नई सरकार बनने के बाद नए नए फैसले आ रहे हैं। अब अगला फैसला जो ऑर्डर है वो घुसपैठियों को लेकर है। आपको बताऊं, बंगाल में अब शुभेंदु की तैयारी है कि घुसपैठियों का बैग पैक करके उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए और जो बंगाल में मौजूद है बांग्लादेशी जिनके ऊपर सीए लागू होना है, तो सीए कानून भी बंगाल में लागू होने जा रहा है और घुसपैठियों को वापस भेजने की तैयारी है। देखिए जरा, दरअसल कहां से बांग्लादेशी घुसपैठ होती है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये भारत का नक्शा है, ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश, और बंद होगा घुसपैठ का रूट। सबसे पहले देखिए घुसपैठ, ये बांग्लादेश आप देख रहे हैं हरा, और ये जो बॉर्डर देख रहे हैं ये उत्तर 24 परगना है। उत्तर 24 परगना से घुसपैठ होती है। एक दूसरा देखिए जरा, ये नादिया देख रहे हैं, उसके ऊपर 24 परगना के ऊपर नादिया, यहां घुसपैठ होती है। मुर्शिदाबाद जहां से हुमायूं कबीर है, ये घुसपैठ वाले इलाके हैं। मालदा ऊपर आप देख रहे हैं, बांग्लादेश से घुसपैठ यहां से होती है। और ऊपर आइए, दिनाजपुर आप देख रहे हैं, यहां से बांग्लादेशी घुस आते हैं। और ऊपर जलपाईगुड़ी, नॉर्थ बंगाल का हिस्सा जो है, और दार्जिलिंग में, ये वो जिले हैं जहां से घुसपैठ होती। उत्तर 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग। इसलिए अब देखिए क्या कर रहे हैं अब शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु ने सबसे पहले बाड़ेबंदी की है इन जिलों में जहां फेंसिंग नहीं है, और जमीन दे दी है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, बीएसएफ के हवाले दार्जिलिंग का गांव है, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एक गांव दिया गया है सुरक्षा के लिए, यहां फेंसिंग भी होगी और चौकसी भी होगी, जिससे कोई घुसपैठिया ना घुस पाए।
मैंने आपको बताया था दार्जिलिंग से घुसपैठ होती है, मुर्शिदाबाद से होती है। ये मुर्शिदाबाद की तस्वीर है। बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ेबंदी हो रही है। मुर्शिदाबाद में भी दावा है जमीन दी गई है, जिसके बाद नपाई झुकाई हो रही है और फिर बीएसएफ के हवाले ये हिस्सा। अब यहां बीएसएफ सिक्योरिटी बढ़ाकर और निगरानी रखेगी। और आरोप लगता है अब तक ममता बनर्जी सरकार से जमीन मांगी जा रही थी, लेकिन सरकार ने दी नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि 3D फॉर्मूला क्या है शुभेंदु अधिकारी का, जिसके तहत बांग्लादेशियों पर कार्रवाई होने वाली है, सबकी वापसी होगी। शुभेंदु ने घुसपैठियों के खिलाफ 3D प्लान का ऐलान किया है। पहला डी क्या है? डिटेक्ट, यानी संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान करना। दूसरा डी है डिलीट, यानी सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों से नाम हटाना। और तीसरा डी है डिपोर्ट, यानी हिरासत में लेकर घुसपैठियों को देश से बाहर करना। शुभेंदु ने बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद साफ कह दिया है, बंगाल पुलिस संदिग्ध घुसपैठियों को पकड़कर सीधे बीएसएफ को सौंप देगी और बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के साथ तालमेल और बातचीत करेंगे। बांग्लादेश की तरफ से जांच में उनके देश के होने की पुष्टि होती है, यानी जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उनके डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे बांग्लादेशी एजेंसियों को, वहां उनकी पहचान परेड होगी, दस्तावेज सही होंगे। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया से घुसपैठिए बांग्लादेश भेजे जाएंगे। बांग्लादेश की तरफ से और ना घुसपैठ हो, इसके लिए इंतजाम हो रहे हैं। शुभेंदु सरकार ने बॉर्डर की 27 किलोमीटर की जमीन बीएसएफ को सौंप दी है और 18 किलोमीटर में कटीले तारों की बाड़ लगेगी, बाकी में बीएसएफ की चौकियां होंगी। लोग घुस कर ना आने पाए जहां फेंसिंग नहीं है। घुसपैठ रोकने के लिए मुर्शिदाबाद और मालदा पर खास फोकस होगा। मुस्लिम बहुल इन दो जिलों से सबसे ज्यादा घुसपैठ की खबर आती है कि यहां लोग घुस आते हैं, फर्जी आधार कार्ड बन जाते हैं, पहचान पत्र, और फिर वहीं बस जाते हैं। लेकिन अब वहां मजबूत सुरक्षा और सीए कानून लागू होगा। बंगाल में जो सीए के दायरे में नहीं आते वो घुसपैठिए माने जाएंगे। सरकार ने कहा है सीए के तहत पाक, बांग्लादेश, अफगान के अल्पसंख्यकों को राहत मिली। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग इसमें आते हैं। लेकिन वही शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ गए, जो विदेशी सीए की शर्त पूरी करते हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।